आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात जब मैं ऑफिस से बाइक लेकर निकला तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का। रास्ते पर काफ़ी कम लोग दिखाई पड़ रहे थे। खैर, बाइक चलाते चलाते मैं भरत काका के चाय की दुकान के पास पहुंचा तो पाया कि मेरा दोस्त प्रीतम अभी तक नहीं आया है। खैर, बाइक रोककर मैं दुकान के अंदर चला गया और भरत काका से पूछा, काका, प्रीतम नहीं आया क्या अभी तक? इस पर काका बोले, नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मुझे लगा शायद आज उसके ऑफिस में काम ज़्यादा होगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद प्रीतम आया। उसके आते ही मैंने कहा, बैठ। काका, जरा चाय पिलाइए तो। वैसे आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? इस पर प्रीतम बोला, कुछ नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा काम था। वैसे कल का क्या प्लान है? कल से वीकेंड है। इस पर मैं बोला, बड़े दिनों से मछली पकड़ने का मन हो रहा है, पर आसपास की नदियों में तो इतनी भीड़ रहती है कि पूछो मत। ये सुनकर प्रीतम बोला, नदी से याद आया, वो गांव के पीछे जो जंगल नहीं है, उस जंगल से होकर एक नदी बहती है। सुना है वहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। प्रीतम की इस बात पर मेरे कुछ बोलने से पहले ही भरत काका बोले, ये क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? वहाँ जाने का सोचिएगा भी मत, वो जगह ठीक नहीं है। वहाँ जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा, तो उस जगह पर जाने का ख्याल निकाल दीजिए आप लोग। इस पर प्रीतम ने कुछ बोला तो नहीं, बस मुझे आंख मारकर इशारा किया। प्रीतम का इशारा पाकर मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। जिसके बाद हमने चाय के आखिरी घूंटों को ख़त्म किया और बाइक लेकर वहाँ से चल पड़े। मैं बाइक चला रहा था और प्रीतम मेरे पीछे बैठकर उस नदी तक जाने का रास्ता मुझे समझा रहा था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मैंने प्रीतम से बोला, यार, हमारा वहाँ जाना ठीक होगा ना? इस पर प्रीतम बोला, अबे पागल, तू फालतू में डर मत, कुछ नहीं होगा। चल देख कर आते हैं, अगर जगह अच्छी हुई तो कल मछली पकड़ने वहीं जाएंगे। मैंने भी सोचा एक बार देखकर आने में कोई हर्ज नहीं होगा। जिसके बाद हम आगे बढ़ते रहें। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। जब घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। इसी बीच बाइक चलाते चलाते मैंने प्रीतम से बोला, यार, अब काफ़ी रात हो गई है, आज रहने देते हैं ना? इस पर प्रीतम बोला, अरे बस अब थोड़ी ही दूर है, इतनी दूर आकर चले जाएंगे तो अच्छा होगा। चल देख कर आते हैं। कुछ देर और बाइक चलाने के बाद हम दोनों उस जगह पर पहुँचे। वो जगह चारों तरफ से जंगलों से घिरी पड़ी थी। दूर दूर तक ना तो कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान, बस खामोशी और सन्नाटा। आसपास घने जंगलों के अलावा और कुछ भी ना पाकर मैंने प्रीतम से बोला, प्रीतम, यार यहाँ तो सिर्फ जंगल है, नदी किधर है? इस पर प्रीतम बोला, नदी तक जाने के लिए बाइक यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जंगल के अंदर बाइक नहीं जा सकती। जिसके बाद मैंने बाइक का हैंडल लॉक किया और प्रीतम के साथ साथ जंगलों की तरफ जाने लगा। जंगल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। हमारे फ़ोन की फ्लैशलाइट के अलावा उस जंगल में रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद हम लोग उस नदी के पास पहुँचे। नदी छोटी ज़रूर थी, मगर नदी का पानी इतना साफ था कि टॉर्च की रोशनी में पानी में तैरती मछलियां तक साफ तौर पर दिखाई दे रही थीं। तभी प्रीतम बोला, भाई, मैंने तय कर लिया है, कल हम लोग यहीं आएंगे। प्रीतम की इस बात पर सहमति जताते हुए मैंने कहा, हाँ यार, बहुत अच्छी जगह है ये, लोग बेकार में ही आने से डरते हैं। इतना बोलकर हम लोग वापस बाइक की ओर बढ़ने लगे। मगर पता नहीं क्यों चलते वक्त अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो, क्योंकि हम दोनों के अलावा किसी और के कदमों की आवाज़ मैं अच्छे से सुन पा रहा था। मैंने कई दफ़ा पीछे मुड़कर भी देखा, मगर मुझे कोई नहीं दिखा। इससे पहले कि मैं इस बात को अपने मन का वहम मान पाता, तभी प्रीतम बोला, यार तू किसी और के पैरों की आवाज़ भी सुन पा रहा है क्या पीछे से? इस पर मैंने बोला, हाँ भाई, लेकिन पीछे तो कोई नहीं है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से आती वो आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे बहुत सारे लोग हमारा पीछा कर रहे हों, लेकिन पीछे पलटकर देखने से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब कहीं ना कहीं मुझे डर लगने लगा था और प्रीतम का चेहरा भी ये बयां कर रहा था कि वो बहुत डर चुका है। अब हम दोनों अपनी बाइक के पास पहुंच चुके थे, मगर बहुत सारे पैरों की आवाज़ अभी भी आ रही थी। इतने में ही मेरा हाथ दाबते हुए प्रीतम ने मुझे रुकने का इशारा किया और हम दोनों एक साथ पीछे पलटे तो पीछे का नज़ारा देखकर हमारे होश उड़ गए। मेरे दोनों पैर एकदम से कांपने लगे, क्योंकि हमारे पीछे 7-8 लोग खड़े थे। उन सभी का चेहरा आम इंसानों से बिल्कुल अलग था। आंखें ऐसी थी जैसे लाल रंग की बत्ती जल रही हो। वो सारे लोग धीरे धीरे हमारे करीब आ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में ही प्रीतम ने अपने जेब से लाइटर निकाला और उस लाइटर को जलाकर उन लोगों के सामने कर दिया, जिससे वो सारे लोग पता नहीं क्यों हवा में धुआं हो गए। जिसके बाद हमने बाइक उठाया और सीधे अपने घर आ गए। तो इस तरह से उस रात लाइटर के कारण हमारी जान बच गई। पर लोगों का ये कहना है कि आज भी वो जगह खाली पड़ी रहती है। उन आत्माओं के डर से वहाँ कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।